नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है कड़वा सच। अमर बेटा उठ जाओ, आज तुम्हें हमारे साथ लड़की देखने चलना है ना। अभी सोने दो ना माँ। नहीं, उठ जा, पापा नहा कर भी आ गए होंगे और पूजा करने बैठे हैं। वे उठें उससे पहले तू उठ तो जा। चलो ठीक है, आप चाय बनाओ, जब तक मैं ब्रश करके आता हूँ। ठीक है, अब आवाज़ न लगाना पड़े मुझे, समझा। अमर अलसाते हुए बाथरूम में गया। तब तक राधिका चाय बना चुकी थी। राधिका, तुम्हारे राजकुमार उठे कि नहीं? पूजा खत्म कर सुबोध ने पूछा। उठ गया है, आप चिंता ना करें। बाहर से अखबार लेकर सुबोध बैठक में आ गए। चश्मा लगाते हुए बोले, मौर्य जी को कितने बजे का टाइम दे दें राधिका? आप बोल दो 12 बजे तक आते हैं। कामवाली भी आती ही होगी, काम करवा के चल देंगे। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम्हारा हुक्म। इतने में अमर भी आ गया। अमर बाबू, लड़की से तुम अपने हिसाब से बात कर सहमत हो लेना, बाद की किटकिट नहीं होना मुझे। ठीक है पापा, वैसे आप दोनों को ही फाइनल करना है। हम तो करेंगे ही बेटा, पर तुमको रहना है जिंदगी भर, 1-2 दिन की बात नहीं है, समझो। तभी सुबोध का मोबाइल बज गया। नमस्कार मौर्य जी, आ रहे हैं 12 बजे तक। अरे नहीं, खाना के झंझट में न पड़े आप। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। राधिका, खाना वहीं खाना है, मौर्य जी बहुत आग्रह कर रहे हैं। अच्छा। नहाकर अमर बढ़िया सा तैयार होकर किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप और माँ ताला लगाकर आ जाओ, 120 किलोमीटर जाना भी तो है। ठीक है बेटा, तेरी माँ को ही टाइम लगता है, मुझे क्या, मैं झट से तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर में राधिका भी सिल्क की साड़ी में तैयार होकर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर झोले में डालती बाहर आ गई। सुबोध भी ताला लगाकर कार में बैठ चल दिए। मुकेश साहब के गाने लगाकर अमर माँ बाप के साथ चल दिया। करीब 12 बजे मौर्य जी के घर पहुँचे। आदर के साथ सभी को बिठाया। पानी, चाय, नाश्ता टेबल पर लग चुका था, पर जिसे देखने आए उसका दीदार किसी को नहीं हुआ था। राधिका ने श्रीमती मौर्य से पूछा, रागिनी कहाँ है? बुलवाइए ना उसे भी। जी बुलाती हूँ कहकर अंदर गई। कुछ देर में बादामी सूट पहने दुबली पतली सुंदर सी रागिनी शर्माते नजर झुकाए बैठक में आ गई। सभी को लड्डू की प्लेट उठाकर देने लगी। जब अमर के पास गई तो एकाएक दोनों की नजरें मिली। होले से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अमर को मन ही मन उसकी यह अदा भा गई। तभी राधिका जी बोली, रागिनी बेटा, अमर को अपना घर तो घुमा लाओ। क्या कहती हो बहन जी? श्रीमती मौर्य की ओर देखकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। दोनों बैठक से उठकर अंदर रागिनी के कमरे में जाकर बैठ गए। अमर बोला, जैसा आप जानती हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल भोपाल में हूँ, पर 4-5 महीने बाद अमेरिका जाऊँगा, 2 साल के लिए, कंपनी की तरफ से। जी बताया था मम्मी ने। रागिनी ने कहा, आपका MBA कब कंप्लीट हो रहा है? जी बस लास्ट सेमेस्टर बचा है। रागिनी ने शालीनता से कहा, क्या क्या शौक हैं आपके? जो सभी लड़कियों के होते हैं, वैसे मुझे कुकिंग और घूमने में मज़ा आता है, और मुझे खाने और घुमाने में। दोनों ठहाका लगा के हंस पड़े। और तभी बाहर से बुलावा आया। कुछ देर में खाना लगा। सभी प्रेम पूर्वक खाना खाया। बीच बीच में अमर और रागिनी
एक दूसरे को निहार कर मंद मंद मुस्कुराते रहे। करीब 4 बजे चाय पी और जाने की आज्ञा ली। दूसरे दिन सुबह मौर्य जी ने फ़ोन करके पूछा, क्या जवाब है साहब? सुबोध ने बोला, वैसे तो सब बढ़िया है, परंतु यदि बच्चे आपस में 10-15 दिन बात कर लें और फिर अपनी सहमति दें तो ठीक रहेगा। मौर्य जी बोले, ठीक कहा आपने, आपको रागिनी का नंबर मैसेज करता हूँ मैं। जी धन्यवाद, कहकर सुबोध ने फ़ोन रखा। करीब 1 महीने तक रागिनी और अमर बात करके अपना सकारात्मक फैसला दे दिया। सगाई की तारीख भी तय हो गई। दोनों तरफ जोर शोर से सगाई की तैयारी शुरू हुई। सगाई बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। शादी की तारीख 4 महीने बाद की तय हुई। देखते देखते शादी को मात्र 10 दिन बचे थे। तैयारी चरम पर थी और वह दिन भी आ गया। मंडप भी हो गया, बस बारात जाने की तैयारी चल रही थी कि सुबोध का फ़ोन बजा। हेलो हेलो, कौन है? जी सुबोध से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन, कहाँ से? जी मैं रामनगर से आशुतोष बात कर रहा हूँ। ओ भैया जी, राम राम। राम राम सुबोध, कैसे याद किया भैया जी? एक बुरी खबर है सुबोध। क्या भैया जी? वो नहीं रही। क्या? कब? कैसे? भाई बीमार थी, सुध-बुध तो थी नहीं उसे। कल पुल के पास बहुत भीड़ थी, जाकर देखा तो मरी पड़ी थी। तुम्हारा नंबर मुश्किल से मिला, तब खबर करी। यह सुनकर सुबोध पसीने पसीने हो गया। ठीक भैया जी कहकर फ़ोन बंद किया और निढाल सा नीचे बैठ गया। सारे मेहमान इकट्ठे हो गए। सहारा देकर उसको उसके कमरे में ले जाकर बिठाया। तभी राधिका दौड़ते हुए आई। किसका फ़ोन था जी? आशुतोष भैया जी का। क्या क्या बोले वो? बताओ। बताता हूँ, सबको बाहर कर, दरवाज़ा बंद कर, बोला वो। सीमा नहीं रही। क्या? हाँ। अरे बाप रे, आज ही बेटे की शादी और माँ का अंतिम संस्कार। कहा ही था कि बाथरूम से आते अमर ने सुन लिया। किसकी माँ, किसकी शादी? बताओ आप दोनों खुशी के बजाय गम में क्यों हो? वक्त की नजाकत को देख सुबोध अमर से लिपट गया और रोने लगा। बेटा माफ़ कर दे हमें। क्या हुआ पापा? माँ आप बताओ ना। सुबोध बोला, बेटा एक कड़वा सच हम दोनों ने छुपाया है तुमसे। क्या पापा? बेटा मेरा पहली पोस्टिंग रामनगर में हुई थी। करीब 12 साल वहीं रहे। हमें इन 12 सालों में कोई संतान नहीं हुई। बहुत इलाज के बाद हम ना उम्मीद हो गए थे। घर के पास ही एक मानसिक विक्षिप्त लड़की, जिसका कुछ पता ठिकाना नहीं था, 17-18 साल की, दिन भर घूमती थी। पूरे मोहल्ले वाले उसे सीमा नाम से बुलाते थे। तुम्हारी माँ उसे दोनों समय खाना देती थी। उसे जब भी भूख लगती अपने दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी। कुछ मनचले लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। जब गर्भ 5 महीने का हुआ तब हमको मालूम पड़ा। तुम्हारी माँ उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुई और पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगी और फिर उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर में उस बच्चे को हटाने लगी, खींचने लगी। तभी तुम्हारी माँ ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर घर चली आई। वो फिर उसी तरह घूमने लगी। उसे अपना बच्चा याद ही नहीं था। मैंने उसे एक आश्रम में भर्ती करवा दिया था।
उसी साल मेरा भी तबादला भोपाल हो गया। मैं हर 2-4 महीने में उनके हालचाल लेने जाता रहा, पर एक दिन वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद आज खबर आई कि कल वो नहीं रही। मतलब पापा, मैं वही हूँ। हाँ बेटा। शांत होकर अमर निरंतर आंसू बहाता रहा। सभी मौजूद मेहमान कानाफूसी करने लगे। करीब घंटे बाद अमर बोला, पापा मुझे सीमा माँ के आखिरी दर्शन करना है, मैं जा रहा हूँ। पर बेटा तेरी शादी है आज। नहीं पापा, शादी की तारीख तो बाद में भी आ जाएगी, पर जन्मदात्री दोबारा नहीं दिखेगी। और कार उठाकर राधिका और वो चल दिए। सुबोध भी कार में जा बैठा। वहीं से मौर्य जी को माफ़ी मांग शादी आगे बढ़ाने की बात कही। मौर्य जी सकते में आ गए, पर क्या करते। रिश्तेदारों ने आज ही शादी करो कि रट के आगे झुक गए। पर रागिनी ने साहस करके बोला, शादी करूंगी तो सिर्फ अमर से, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। और अमर को फ़ोन लगा कर बोली, मुझे भी सीमा माँ के आखिरी दर्शन करना है। मैं भी निकल रही हूँ अमर, आप अकेले नहीं, अब मैं भी इस कड़वे सच में आपके साथ हूँ। धन्यवाद रागिनी, कहकर जोर जोर से रोने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।